अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट में एक नया फड्डा पड़ चुका है और मामला है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज का, यानी जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बैठ रहे हैं, फैसले कर रहे हैं, उन जज साहब का मामला है। और इससे पहले भी ये बड़ा हाईलाइट हुआ, ऑडियो वाला मामला आया और अब बाकायदा रेफरेंस आ गया, उसका इन्होंने जवाब भी दिया और उसमें उन्होंने कहा कि जी जस्टिस काजी फाइज साहब और दीगर जजेस मेरे खिलाफ फैसला नहीं कर सकते या सुन नहीं सकते क्योंकि ये मेरे मामले में बायस्ड हैं। और उन्होंने वही काम किया जो जस्टिस काजी फाइज साहब ने किया था कि केस आप क्या चलाएंगे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस किस तरह से ओपन करेंगे। तो उन्होंने इस पर ही एतराज कर दिया कि जी दूसरे जिसने मेरे खिलाफ रेफरेंस बनाया है, पहले उससे तो आप देखते, चीज़ों को देखते, आपने कैसे रेफरेंस में मुझसे जवाब मांग लिया है। अब मामला है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का। हुआ यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके खिलाफ रेफरेंस गया और यही तरीका है किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का। अब इसमें क्या हुआ जी कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जुडिशल काउंसिल के मेंबरान पर एतराज उठाकर जवाब जमा करवाया था। तो फिर 13 नवंबर को सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस नकवी की दो उन जायदादों का अहम रिकॉर्ड मुतल्लिका अफसरान से तलब किया जो जस्टिस नकवी के नाम पर हैं। वो कहा है कि जी वो आप रिकॉर्ड ले आए जो जायदादें हैं, और अफसरान को भी बुला लिया है। ये मोहम्मद इशफाक साहब कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने इस चीज़ को शेयर किया और अब हर तरफ लोग इस पर बात कर रहे हैं। फिर जनाब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के नाम पर लाहौर में दो जायदादों का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब, गुलबर्ग 3 लाहौर में प्लॉट नंबर 144 ब्लॉक F1 का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब, लाहौर कैंट में प्लॉट नंबर 100 सेंट जॉन्स पार्क का भी मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। और ये 20 नवंबर को दोपहर 3 बजे सीनियर अफसरान को रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म दे दिया गया है, नोटिस भी सामने आ गया है। अब इससे पहले जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से मैं आपसे अर्ज कर दूं कि हालिया जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी और एक तरह से यूनानिमस था, जो फौजी अदालतों के खिलाफ था कि फौजी अदालतें नहीं हो सकती, उसमें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी थे। फिर इनके हवाले से ही ऑडियो लीक्स का मामला भी बना था और उस पर फिर जस्टिस काजी फाइज़ा साहब जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नहीं बने थे, चीफ जस्टिस नहीं बने थे, तो उस वक्त एक हुकूमत ने, PDM की हुकूमत ने खुद से ही एक बना दिया था जुडिशल फोरम और इंक्वायरी के लिए। और फिर वो मामला उस वक्त कोई चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल थे, उन्होंने कहा जी हमसे पूछे बगैर कैसे बन सकता है, उसको फिर कार्रवाई से रोक दिया था। अब इन्होंने ये भी एतराज़ इस पर लगाया था जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने। हुआ ये कि जब इनके खिलाफ रेफरेंस किया तो इन्होंने जुडिशल काउंसिल को जवाब से इनकार किया, बिल्कुल उस तरह जिस तरह चीफ जस्टिस जो मौजूदा हैं काजी फाइज़ा साहब, उनके खिलाफ भी रेफरेंस गया था। तो चीफ उस वक्त काजी फाइज़ा साहब ने इसी तरह से जवाब दिया था कि जी ये तो आप मेरे खिलाफ इस तरह से प्रोसीड कर ही नहीं सकते, जाके अपनी चीज़ों का जवाब देना। और वो फिर मामला आ गया था सुप्रीम कोर्ट में और वहां से फिर वो करते करते एक लंबा प्रोसेस हुआ, फिर वो खत्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से भेजे गए शो कॉज नोटिस का जवाब देने की बजाय काउंसिल पर ही एतराज उठाया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज़ा की सरबराही में 27 अक्टूबर को होने वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस पर इन्हें शो कॉज नोटिस जारी करते हुए इनसे 10 नवंबर तक जवाब तलब किया गया था कि अपना जवाब 10 नवंबर तक दें। फिर क्या हुआ, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शो कॉज नोटिस का जवाब देने के बजाय काउंसिल की तश्कील पर ही एतराज उठा दिया था कि जी ये तो तश्कील ही ठीक नहीं है। और फिर ये इस खबर को जियो ने पूरा छापा हुआ है और फिर ये जियो के मुताबिक, ज़ाया के मुताबिक, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर एतराज़ उठाया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दर्ज रेफरेंस और शवाहिद का तमाम रिकॉर्ड भी मांग लिया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में नया फड्डा इस तरह से बन गया हुआ है क्योंकि इन्होंने कहा कि जी जो भी मेरे खिलाफ रेफरेंस और शवाहिद है उसका रिकॉर्ड तो मुझे दिया जाए कि क्या बनाया है, किस तरह बनाया है, हर चीज़ डिक्लेयर्ड है। ये वो इस तरह से कर रहे हैं। पहले हमारी अदलिया 139 नंबर पर है, बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं और ये मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब पर कहते थे जी हम ख्याल जज हैं और ये हर वो है। अब ये सारा मामला चल रहा है, अब लोग ये भी कहते हैं जी इस तरह तो काजी फाइज़ा साहब भी अब बेंचेस बना रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं। और फिर ये भी कहा जाएगा कि जी ये तो जैसे कोई इंतकामी कार्रवाई है, इस तरह की बहस होगी। तो हमारी अदलिया इस वक्त बड़ा उसमें एक मामला ये बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तक में बन गया हुआ है कि हो क्या रहा है। जिस तरह बिल्कुल आप देखते हैं कि जी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में आ गया कि जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं, 3 जजेस सीनियर जो हैं, चीफ जस्टिस के अलावा 2 और सीनियर जजेस, वो मिलकर बेंच की तश्कील देंगे और सो मोटो की पावर जो है वो एक्सरसाइज करेंगे, इस तरह की बात। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो कह रहे हैं कि जी मैं चला भी जाऊंगा तो फोन पर रजिस्ट्रार मेरे से ही पूछ के जनाब बनाएगा कहां केस लगाना है, तो ये सारा कुछ उनसे पूछ कर चलेगा। तो ये भी एक अजीब व गरीब हमारे यहाँ चल रहा है। 139वें नंबर पर कहा जाता है हमारी दुनिया में अदलिया आ चुकी है, बुरा हाल है, और फिर ऊपर से ये सारे मामलात अलग से चल रहे हैं।
अच्छा जी, ज़राए के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का कहना है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शामिल मेंबरान मेरे बारे में जानिबदार हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा हैं। तो ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन जो बना था उसमें यह हुआ था कि जिस तरह ज़ाहिर नकवी साहब का भी उसमें था कि जी वो मुबैना तौर पर परवेज़ इलाही के साथ फ़ोन कॉल है कि वो इनकी गाड़ी का कुछ चलान हुआ और फिर परवेज़ इलाही साहब ने उस पर सॉरी किया और कहा जी मैं भेज रहा हूँ अपने सेक्रेटरी को और ये सारा कुछ, तो जी आपके तो उनसे ताल्लुकात हैं, ये है वो है, तो परवेज़ इलाही के बारे में आप जानेदार हैं, ये सारा फिर उसमें मामला बना था। लेकिन वो फिर कोई तहकीकात किसी तरफ जा नहीं सकी और इसी नौइयत का एक मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है और उसमें भी हम देख रहे हैं कि बाबर सत्तार साहब जो जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो मामला अलग से चल रहा है कि जी कौन करता है टेपिंग, किस तरह करता है, किस कानून के तहत करता है। तो उसमें भी जो हुकूमत की तरफ से जवाब आया वो कहा है जी कि ये हम नहीं इस तरह से आपको बता सकते क्योंकि ये हमारी एजेंसीज का काम है और वो ये हमारे जो है नेशनल सिक्योरिटी में इसमें मामला ख़राब हो सकते हैं, हम हर एक चीज़ का नहीं पूछ सकते, हुकूमत नहीं पूछ सकती कि किसका टेप किस तरह का क्यों फ़ोन जो है उसका टेप किया जा रहा है। तो इस तरह के मामला उन्होंने जवाब दिया, वो एक अलग से मामला चल रहा है और वो है जो कि गया हुआ मामला साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के बेटे का कि जी वो पार्लियामेंट्री कमेटी ने उनको बुलाया था और वो सारा कुछ वो एक अलग से चल रहा है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का एक इंक्वायरी कमीशन बना था जो पीडीएम हुकूमत ने बनाया था, तो ये लोग वहां भी मौजूद थे और ये पहले ही इस तरह से मेरे खिलाफ इंक्वायरी के लिए बैठ गए थे, तो ये अब इस कमीशन का हिस्सा नहीं बन सकते। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के मेंबरान को मेरे खिलाफ जुडिशियल कमीशन का हिस्सा नहीं होना चाहिए, इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस नईम अफगान को मेरे खिलाफ काउंसिल का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि जानिबदार सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का जारी करदा इजहार वजूह का नोटिस भी जानिबदार है जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अक्सरियत से सिर्फ हतमी राय सदर मुमलिकत को भिजवा सकती है। जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई सिर्फ इत्तेफाक राय से ही मुमकिन है। आइन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रूल्स बनाने की इजाजत ही नहीं देता। चीफ जस्टिस और जस्टिस सरदार तारिक जुडिशियल काउंसिल रूल्स को पहले ही गैर आइनी कह चुके हैं। इन्होंने अपने एतराज में कहा कि शो कॉज नोटिस में अपना मौकिफ तब्दील करने की दोनों जजेस ने कोई वजह नहीं बताई कि पहले ये और तरह से डील करते थे, अब इन्होंने और तरह से डील किया है कि पहले तो देखना होगा बनता भी या नहीं बनता, लेकिन इन्होंने तो सीधा ही मुझे नोटिस कर दिए हैं। तो ये सारा गलत है और यानी वो काजी फाइसा साहब ने जो अपने दिफा में जो बातें की थी जब उनके खिलाफ रेफरेंस आया था, ये उसी को बुनियाद बना रहे हैं कि अब वो किस तरह से बदल गई। शिकायत पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में बहस हुई, ना किसी से मालूमात ली गई। जस्टिस सरदार तारिक के केस में काउंसिल ने शिकायत कुनिंदा को जाती हैसियत में तलब किया और शवाहिद मांगे। मेरे केस में शिकायत कुनिंदा को बुलाया, ना ही मजीद मालूमात फराहम करने का कहा गया। जो मौका जस्टिस सरदार तारिक को काउंसिल की जानिब से दिया गया वो मुझे नहीं मिला। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का यह भी कहना है कि शो कॉज नोटिस में कोई इल्जाम आयद नहीं किया गया। शो कॉज के साथ मुंसलिक 10 शिकायत में गैर संजीदा इल्जामात हैं जिनके शवाहिद भी मौजूद नहीं है। यह कहने में मैं हक बजानिब हूं कि मेरे खिलाफ कार्रवाई सियासी इमा पर हो रही है, मेरे खिलाफ कार्रवाई गैर कानूनी और नामुनासिब है। इनका कहना है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद पहले ही मेरे खिलाफ रेफरेंस पर कानूनी राय दे चुके हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जस्टिस इरफान सादत की हलफबरदारी तकरीब में साथियों से मुलाकात में मेरे बारे में तज़हीक आमेज गुफ्तगू की। चीफ जस्टिस काजी फाइसा के अपने रेफरेंस में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस सरदार तारिक एतराज पर खुद अलग हो गए थे। मेरे खिलाफ तमाम शिकायत फजूल और मफरूज़ों पर मबनी होने की बुनियाद पर मुस्तरद की जाए कि उनकी दफ़ा तो अलग हो गए थे तो मेरी दफ़ा भी अलग हों, ये भी वो कह रहे हैं। लेकिन अब तो सारा रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है, अफसरान को बुलाया गया है, तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलता चला जा रहा है। और ये मामला ज़ाहिर है कि ना सिर्फ ये हमारे अदालती मामलात पर, हमारे सियासी मामलात पर और ओवरऑल जो पहली मुल्क में अदम इस्तेहकाम हमें नज़र आ रहा है उसमें लगता है कि ये और ज़्यादा अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकता है। अल्लाह हाफिज़।